नमस्कार मित्रों, मुकुंदा आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो आज हम गन्ना और गन्ने के रस के बारे में बात करेंगे। अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली है और हम जहाँ भी जाते हैं रास्ते में हमें गन्ने के जूस वाला दिखता है और सबको मीठा मीठा ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने का मन करता है। पर फिर भी हमें ये बताया जाता है, या तो कभी हमारा पेट खराब होता है, कुछ होता है, तो डॉक्टर हमें पूछ लेते हैं गन्ने का जूस पिया क्या? तो क्या गन्ने का जूस पीने से हम बीमार होते हैं? नहीं पीना चाहिए। गन्ना नहीं खाना चाहिए? नहीं, आयुर्वेद में गन्ने का बहुत महत्व बताया है। गन्ना बहुत ही अमृत समान हमारे शरीर के लिए हितकारी है। पर गन्ना और गन्ने के जूस में क्या अंतर है और किस किस को पीना चाहिए, किस किस को नहीं पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, तो आइए आज हम उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक आपको हम हर चीज़ बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट ने गन्ने के बारे में क्या बताया है। तो महर्षि ने बताया है कि गन्ना है जो शीतल है, गुरु है, मतलब कि थोड़ा सा पचने में भारी है, वात पित्त को कफ करने वाला है, कम करने वाला है, कफ को थोड़ा सा बढ़ाने वाला है। मूत्रल है, मतलब कि हमारी किडनियों के लिए बहुत अच्छा है। वृष है, माने कि पुरुषों के लिए भी गन्ना बहुत ही हितकारी है और रक्तपित्त को कम करता है, शरीर को पुष्टि देता है और हमारी स्किन को, मतलब कि हमारे वर्ण को सुधारता है। तो ये तो रही गन्ने के बारे में बात। तो अब महर्षि ने क्या कहा है कि ये गन्ना जो शीत है, गुरु है, वात पित्त को कफ करता है, मधुर है, वृष है, मूत्रल है, ये सब जो गुण है गन्ने का, ये सब जब उसी टाइम पे हमें प्राप्त होता है, या तो हम उसे चूस चूस के खाते हैं, नहीं तो उसे पत्थर से कूट कूट के उसका रस निकालते हैं तब। और उसी में भी गन्ने गन्ने के हिसाब से अलग अलग मतांतर दिखाए हैं। जैसे कि जब भी हम गन्ना खाते हैं तो उसका मूल के आसपास का पार्ट होता है, वो उसे अत्यंत मधुर बताया है, मतलब कि वो बहुत सारा मीठा होता है। मध्यम वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला होता है, वो मिडल टाइप का होता है, ना तो ज़्यादा मीठा होता है ना कम मीठा होता है। और पूंछ वाला भाग है, उसमें नमक की मात्रा कुछ होने से वो मीठा कम लगता है, थोड़ा सा नमकीन सा लगता है। और ये जो पूंछ वाला भाग है वो पित्त और वायु को बढ़ाता है, ऐसा महर्षियों ने बोला है। और दूसरा जो बोला है, ये बोला है कि गन्ना जब भूखे पेट खाया जाता है तो वो वायु को कम करता है, पर खाना खाने के बाद हम जब गन्ना खाते हैं या गन्ने का जूस पीते हैं तो वो वायु को बढ़ाता है। और अभी स्पेशली गन्ने के जूस के लिए मना किया है, या तो उसे कम लेने के लिए बोला है या उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके बोला है। उसका जो रीज़न है, ये महर्षियों ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है अष्टांग हृदय में, कि जब भी कोल्हू में गन्ने को पीसा जाता है तो उसमें उसके छिलके, गांठें, कुछ सड़न वाला पार्ट, कि जो गन्ना में कहीं कहीं सड़न है, वो भी उसके साथ पिस जाता है। और जो उसकी जो छिलके होते हैं उसमें कुदरती तरीके से थोड़ा सा मल रहता है, गांठें होती है, वो कुछ पित्त करता होती है और नमकीन सी होती है। और कुछ कुछ तो कोल्हू में जो मल होता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। यही सब होने से वो विदाही प्रकृति का हो जाता है। विदाही मतलब कि हमारे शरीर में दाह को उत्पन्न करता है। देखो कितना अंतर आ गया, जहाँ की शेरडी शीत है, ठंडक करने वाली है, पर जब भी उसको कोल्हू में पीसा जाता है वो विदाही मतलब कि दाह करने वाली या पित्त को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। और दूसरा वो बोला है विषम भी हो जाती है। वहाँ पे बोला है वो सर है, सर का मतलब होता है हमारे हाथों में आराम से जो पसार हो जाता है जो द्रव्य, उसका जो गामित्व है उसे सर बोला गया है। और ये विषम का मतलब है वो रुक जाता है हाथों में, तो वो हमारे मलों को
रोकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन करता है। तो इसी वजह से जब कोई कोई लोग जब गन्ने का जूस पीता है तो उसको बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है, उल्टियाँ होती है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कभी भी आइस वाला गन्ने का जूस तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। और जब भी आप गन्ने का जूस पियो तो उसमें ऊपर से थोड़ा नींबू, नमक, काला नमक या तो संचर, मरी और हल्का सा धनिया पाउडर, ये सब डाल के पीना चाहिए। गन्ने का जूस कभी भी खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए और बार बार नहीं पीना चाहिए। कभी कभार पी लिया जो शुद्ध तरीके से निकाला है या तो अच्छा है, बिना आइस का है तो ठीक है। अदरवाइज गन्ने को हमेशा चूस चूस के खाना चाहिए। तो ये तो दोनों डिफरेंस आपको पता चल गए। अभी ये भी बोला है कि गन्ना किस किस टाइप का है, उसी प्रकार से भी गन्ने का जो जूस होता है या तो गन्ने का गुण होता है वो बदल जाता है। महर्षियों ने बताया है कि जो वाइट कलर का गन्ना होता है वो सबसे उत्तम होता है। बांसिया करके गन्ने की एक जात आती है जो कि बांस के जैसी होती है और जैसे हल्की सी काली या वायोलेट सी होती है, वो उससे भी थोड़ी उतरती होती है, कम मीठी होती है। कांतार करके एक गन्ना आता है वो उससे भी कम होता है गुण में, और जंगली गन्ना होता है वो उससे भी कम होता है। नेपाल की ओर से जो गन्ना आता है वो हल्का सा नमकीन होता है और उसमें ये सब गुण बहुत ही कम होता है। तो अभी आपको पता चला कि जिसको बहुत ज़्यादा कफ रहता है वो गन्ना खाते हैं तो उसके शरीर में भारीपन आता है और कफ बढ़ता है। पर जब भी हम गन्ने को चूस चूस के खाते हैं तो अल्प मात्रा में गन्ने का जूस हमारे शरीर में जाने की वजह से वो कफ को बढ़ाता नहीं है, शीतलता देता है और हमारी बॉडी की पुष्टि करता है। क्योंकि जब भी हम चबा चबा के चूस चूस के खाते हैं तो हमें एक तृप्ति मिलती है और उसकी वजह से हमारी भूख शांत हो जाती है। तो गन्ना क्योंकि स्निग्ध और भारी होने से भी जब हम चूस चूस के खाते हैं तो वो बिल्कुल ही आपकी भूख को इतनी शांत करता है कि एक्चुअली में आपका वजन कम करता है। देखो, मैं चूस के खाने के लिए बोल रही हूँ, पर जब भी आप गन्ने का जूस पीते हैं तो बहुत मात्रा में और एकदम जल्दी से पेट में उतर जाता है, तो उस टाइम पे आपका वजन को वो बढ़ाता है। तो ये दोनों विपरीत ही गुण हो गए। दूसरा, गन्ने का जूस कभी भी भूखे पेट नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम भूखे पेट लेते हैं तो वो वायु को कम करता है और खाना खाने के बाद लेते हैं तो वो वायु को बढ़ाता है। और जिस चीज़ को पित्त प्रकृति है या तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो गन्ने का जूस जहाँ तक हो सके पीने से बचे। और अगर तो उसको कभी भी पीना है तो उसमें जैसे कि हमने आगे बताया नींबू वगैरह डाल के पिए। तो आशा रखती हूँ कि आज आपको गन्ना और गन्ने के जूस के बारे में पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो आप अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से उसकी मात्रा, या तो जूस पीना है, चूस के खाना है, कैसा गन्ना सिलेक्ट करना है और कब खाना है, वो सब सोच के आप गन्ना खा सकते हो। वैसे तो गन्ना अमृत ही है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ मेरी बातें शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।